Hello students, welcome to our channel Curiosity Education. Today we are starting with the third type of chemical reaction which is called displacement reaction. इससे पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी हमने कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई डिस्प्लेस करेगा, है ना. कैसे करेगा वो हम देखते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल से वी हैव टू एलिमेंट्स A प्लस BC, ठीक है. ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, या फिर बोल दीजिए कि एक एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ठीक है. जब ये क्या होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे देन क्या होगा, हमें फिर से एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलने वाला है, बट वो जो पोजीशन है B और C की वो चेंज होने वाली है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिए कि मैं मान के चल रही हूँ कि जो एलिमेंट A है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है. क्या है, मोर रिएक्टिव देन B, ठीक है. A इज मोर रिएक्टिव देन B. अगर कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है किसी और एलिमेंट से, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा. ओके, सो ये A क्या करने वाला है, इस B को यहाँ से डिस्प्लेस करने वाला है और अपनी जगह ले लेगा. तो एज अ रिजल्ट अगर B चला गया तो A क्या करेगा, C के साथ कंपाउंड बना लेगा और B अकेला रिलीज हो जाएगा. इस टाइप के रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट को जो क्या है उससे लेसर रिएक्टिव है उससे क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है. इजी है समझना. अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेसर रिएक्टिव है. फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी हैव वन रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके सिलेबस में है. अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है देन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियो एंड हाउ टू लर्न दैट, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं ऑलरेडी मैंने शॉर्ट ट्रिक में रेडी किया है. उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसे याद कर लीजिए ताकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और इसके आगे चलकर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, वहां पर आपको कंपाउंड फॉर्मेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो. आपको ऑलरेडी पता हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेसर रिएक्टिव है, और आप क्या करेंगे, सिर्फ रिएक्टिव्स लिखिए और कंपाउंड अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करने वाला है. नाम समझ में आया ना, डिस्प्लेस कर दिया. हियर A ने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है. तो पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, देन विल राइट डाउन सम एग्जांपल्स. So those reactions in which a more reactive element displaces a lesser reactive एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. एक कंपाउंड से डिस्प्लेस किया है ना, फ्रॉम अ कंपाउंड. दीज आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो वी आर डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हर बार टाइप ऑफ रिएक्शंस लिखने समझने और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि इन पर क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. सो वी हैव डन विद द कंसेप्ट इन द डेफिनेशन. अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फर्स्ट इज when magnesium combines with HCl, that is hydrochloric acid, it forms MgCl2 plus H2 गैस, ठीक है. ये रिलीज होगा. Mg ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है. अब क्यों बना, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को
कर दिया और हमें हमारा कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया। ये आपको कैसे याद करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस करेगा, तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपकी सिलेबस में ऑलरेडी है। आपको आगे जो चैप्टर है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पे भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। उसके बाद भी आप कभी केमिस्ट्री यूज करेंगे, रिएक्शंस की बातें करेंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज कौन से कंपाउंड बनेंगे किसी भी रिएक्शन में, वो आपको बताने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। सो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। इफ यू डोंट नो कैसे याद करना है और एलिमेंट्स क्या हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप इस वीडियो के बाद जरूर रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी हर बार इस तरीके से कंबाइन होंगे, तो हमें बताना होगा ना कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, तो वो हमारी हेल्प करने के लिए है। वहां पे उसे लर्न करिए, मैंने बहुत इजी तरीके से वहां पे ट्रिक भी सिखाई है कि उसे लर्न कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसे लर्न कर लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इजी हो जाएगी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। वी कैन टेक मोर। व्हेन सोडियम मेटल, दिस वाज aqueous, बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 था ना, ये भी 2 हो गया, तो MgCl2 और कंप्लीट हो। ठीक है, सोडियम कंबाइंस विथ वाटर टू गिव NaOH aqueous and releases hydrogen gas। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज सोडियम मेटल एंड दिस इज वाटर। यहाँ पे भी सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है, किसको रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन को। ये जो OH माइनस, यहाँ से OH जो है वो एक्चुअली वाटर के OH माइनस पार्ट से ऐड हुआ है। डिस्प्लेस किसको कर रहा है? H2 को, मेटल को। We can take more examples. When iron metal combines, or write like this, in a SO4, CuSO4 aqueous solution which is of blue color। किस कलर का होता है? हमेशा याद रखिए, CuSO4 aqueous पहले तो कौन सी कलर का होता है? ब्लू कलर का। When combines with iron metal, it will form CuSO4 aqueous solution plus, sorry not CuSO4, FeSO4, Fe इसकी जगह ले लेगा, तो this will form SpSO4 plus Cu metal। ठीक है, ये क्या बन गया? आयरन सल्फेट which is of green color, light green color, and this gives brown, reddish ब्राउन कलर, कॉपर मेटल जो होता है। ठीक है, ये क्या है? आयरन है, विच इज ऑफ ग्रे कलर। क्लियर है? सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज पता है, अभी तो फिर भी इजी होगा आपके लिए। आपको पता है कि एक एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा? इसे डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा और इसे रिमूव कर देगा। प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट दूसरे सिंगल एलिमेंट को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, तो हम इसको एक्चुअली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल, क्योंकि एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है। बट हम जनरली वन या फिर सिंगल चीजें कहीं पे लगाते नहीं ना। सो बाय टेलिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब यही है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वहां पर क्या होगा? यहाँ पे भी कंपाउंड है, वहां पे भी कंपाउंड है, और फिर डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होगी, वो हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन को, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम एक्सपेरिमेंटल लेवल पे भी समझ सकते हैं। वी हैव टेकन, इसका एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हमने क्या लिया? एक बीकर लिया, वी हैव टेकन अ बीकर, जिसमें क्या पुट किया है हमने? CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस फॉर्म में है। AQ का क्लियर है ना, हमने एक्वस लिखा है। मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन, सॉलिड इन केस ऑफ मेटल लिखना है, या कोई सॉलिड है तो सॉलिड लिखना है। एक्वस कब लिखते हैं? जब वो सॉलिड में हमने वाटर मिक्स करके उसे क्रिएट किया, या फिर लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमने थोड़ा वाटर मिक्स किया, तो हम उसको एक्वस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन AQ से होता है। दिस इज AQ, दैट इज एक्वस। फिल कर दिया। ये किस कलर का है? अभी ब्लू कलर का है। फिर हमने क्या डाला? आयरन नेल।
इस एक्सपेरिमेंट के लिए समझिए कि हमने इसमें इस पर्टिकुलर बीकर में क्या डाली, आयरन नील। आयरन नील तो आयरन की होगी, दिस इज व्हाट, आयरन नील, Fe, आयरन नील। दिस एक्सपेरिमेंट इज इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम्पलर में दिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमने इसमें पुट कर दिया। आफ्टर हाफ एन आवर हमें तब तक इस रिएक्शन को या इस सेटअप को ऐसे ही छोड़ देंगे। आफ्टर हाफ एन आवर जब हम इसको देखेंगे, व्हेन वी चेक दिस बीकर, तो क्या होगा, ये फिर से वही बीकर है जिसका मैं सेकेंड वो बता रही हूँ डायग्राम। सॉल्यूशन तो है ही इसमें, पहले किसका था, CuSO4 का सॉल्यूशन, जिसके हमको कैसे पता चला कि CuSO4 का सॉल्यूशन ये है, वो ब्लू कलर का था। धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हुई जो हम यहाँ समझ रहे हैं, आयरन नेल से आयरन डिपॉजिट होकर कहाँ आने लगा, सॉल्यूशन में आ गया, यहाँ पर आयरन आ गया। और सॉल्यूशन में जो क्या थे, Cu2+ आयंस होंगे। CuSO4 किसमें ब्रेक डाउन हुआ होगा, Cu2+ में ब्रेक डाउन होता है और SO4 2- में, ठीक है। SO4 के आयंस तो यही रहेंगे, Cu4 के आयन, सॉरी Cu को डिस्प्लेस कर रहा है क्या, आयरन, तो Cu यहाँ से सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा, स्टिक होने लगेगा इस आयरन नेल पर, और आयरन नेल से क्या जाएगा, आयरन आ जाएगा सॉल्यूशन में, और किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये जो आयरन है ये सॉल्यूशन में आ गया, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये भी 2+ होता है, SO4 2- के साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्या बन गया, FeSO4। समझ में आया कैसे रिएक्शन हो रही है। तो इस तरीके से ये हम देख भी सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। उसके बाद हमने क्या किया, देखा, थोड़ी देर बाद, हाफ एन आवर बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो आयरन नेल है वो जो थोड़ी सी ग्रेइश कलर की थी, अब वो क्या हो गई है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। और सॉल्यूशन का जो कलर है अब हमें मिलेगा ग्रीनिश, लाइट ग्रीन हम बोल रहे हैं। और ये क्यों ग्रीनिश है, क्योंकि इसमें है FeSO4, पहले वाले में था CuSO4। मैंने आपको अभी बताया CuSO4 ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2+ आयन। वो ब्लू कलर का SO4 आयन की वजह से नहीं होता, याद रखिए। इससे हमें समझ में आ सकता है क्यों, क्योंकि जैसे ही Cu2+ आयन चला गया, कहाँ पर स्टिक हो गया, इस आयरन नेल पर, आयरन इसका CuSO4 का कलर चेंज हो गया। कैसा कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो ब्लू कलर फेड होकर लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी समझ लिया कि इसे कैसे करवाना है। इस पे ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, है ना, किसी भी क्लास में, सॉरी किसी भी टाइप के एग्जाम्स में आ सकते हैं, बोर्ड्स में भी या कॉम्पिटिशन में भी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट आप समझिए कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को लिख रहे हैं, आप कभी बता रहे हैं, तो एक चीज याद रखनी है, प्रिकॉशन, जब हम इस सॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे, पहले CuSO4 के सॉल्यूशन को फिल करेंगे, तब आयरन नेल पुट करने से पहले आयरन नेल को हमें सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि आयरन बहुत रिएक्टिव होता है और वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, कंबाइन होकर आयरन ऑक्साइड बना सकता है। आयरन नेल की लेयर पर क्या बना सकता है, आयरन ऑक्साइड का एक कंपाउंड बना सकता है। अगर ऐसा हो गया और हमने रब करने से पहले रिएक्शन कर ली, तो हो सकता है कि हमारे जो कलर चेंजेस हमें दिख रहे हैं, जो इस रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, हमें ये रिएक्शन समझ में इसकी कलर की वजह से आ रही है। जैसे ब्लू से लाइट ग्रीन कलर हुआ, हमें समझ में आ जाएगा कि आयरन डिस्प्लेस कर चुका है किसको, कॉपर को, ठीक है। तो अगर हमने सही तरीके से स्टेप्स फॉलो नहीं की, कौन से स्टेप, इसे रब किए बिना, आयरन नेल को रब किए बिना यूज किया, तो हो सकता है प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो, फेल हो जाए। इसलिए एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे आपको छोटे छोटे जो चीजें होती हैं उनका ध्यान रखना होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज एग्जांपल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आप और भी देख सकते हैं एनसीईआरटी में और अदर बुक्स में याद कर सकते हैं। 3 एग्जांपल्स आर मोर देन सफिशिएंट। इन्हें प्रैक्टिस करिए। मेन क्या है, आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट दूसरे सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद करिए, मैंने आपको बताया, वहां पर हमने ट्रिक भी डिस्कस किए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लर्न करें या रिवाइज करें, डिस्कस करें,
तब तक आपको ये याद हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों जो फाइनल कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कौन सा हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन किसको डिस्कस कर रहा है ना। सो प्लीज उसे याद करिए और पुरानी चीजें भी रिवाइज करिए। ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो पुराना वाला छूटते जाए, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको बोला था कि 30 तक एलिमेंट्स याद कर लीजिए। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होने तक कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। सो ये है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम आवर वीडियोस देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस and press the bell icon for more notification. Thanks a lot for watching our videos.